नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैंने कल आप लोगों से स्ट्रेस मैनेजमेंट के कंटिन्यूएशन में जो हमारे इतने टॉपिक्स चल रहे हैं, मैंने आप लोगों से बात की थी कि अपना सपोर्ट नेटवर्क हमेशा बना के रखिए। ये भी कहा था आप लोगों से कि आप अपनी कामवालियों से बना के रखिए। हम कामवालियों को हमेशा एक निचले स्तर पर मान के चलते हैं और उनके साथ ज़्यादा बना के नहीं रखते हैं। ये बात मैंने कल कही थी। तो कहना सिर्फ इतना चाहती हूँ कि देखिए, ये कामवालियाँ वो हैं जो इनके बगैर हमारी आज ज़िंदगी बहुत थोड़ी मुश्किल हो गई है। ये लोग हमारे घरों की गंदगी निकालती हैं ना, तो हम दिमागी तौर से साफ़ सुथरे होके ना अपने ऑफिस को संभाल पाते हैं, अपने ऑफिस का काम कर पाते हैं। और अब अगली बात आती है कि आप हमेशा हर स्थिति में पॉजिटिव रहना सीखें। देखिए, हर एक को हमेशा बहुत ऊंचाई नहीं मिलती है, ठीक है। इवन जो प्रकृति है उसमें भी सूर्य भी हमेशा चढ़ता सूरज नहीं रहता, कभी वो भी डूबता है। और चंद्रमा भी हमेशा चढ़ा ही रहता, वो भी अस्त होता है। तो हमारे यहाँ प्रकृति में भी सूर्य चंद्रमा हर चीज़ का अस्त होता है। ऋतुओं का भी शुरुआत होती है और ऋतुओं का भी अस्त होता है। एक ऋतु खत्म होती है तो दूसरी ऋतु आती है। मतलब ये जो परिवर्तन है ये जीवन का नियम है। तो हम हमारे पास जो चीज़ें हैं हम उसमें खुश रहना सीखें, ठीक है। तो हर जो चीज़ हमारे पास है हम उसमें पॉजिटिव होकर रहें और हम छोटी चीज़ों पे भी खुश रहना सीखें। हमारे को कोई छोटी चीज़ की खुशी मिल जाए उसमें भी हमें लगे अरे यार हमारे साथ तो बहुत अच्छा हो गया। हमें लगता है हमारी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होगा और तब हम खुश होंगे, तो देखो वो दिन कभी नहीं आएगा। अगर आप सोचोगे कि जी मैं अगर मान लो आप महिला हैं, शादीशुदा है, तो आप ये सोचे मेरे बेटा होगा, मेरे बेटे की शादी होगी और जिस दिन उसकी शादी उस दिन मैं नाचूंगी, तो उस दिन के इंतज़ार में अपनी सारी खुशियों को पोस्टपोन कर दोगे तो फिर जीवन में कभी खुशियाँ आएंगी ही नहीं, क्योंकि आपने फ्यूचर नहीं देखा है। अगर आप गैर शादीशुदा सोचे जिस दिन मेरी शादी होगी उससे पहले मैं खुश होकर नाचूंगी, मैं भंगड़ा डालूंगी या डालूंगा, तो वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि तब वो दिन आने तक हम एक्चुअली में हंसना भूल चुके होंगे। तो हमें बेहतर ये होगा कि हम जो छोटी छोटी खुशियाँ उन्हीं से हम लोग खुश रहना सीखें। मान लो कि आपने एक छोटा सा काम किया, आपसे हो गया, खुश हो जाइए ना, ठीक है। अब देखिए, जब हम ना खुश रहना सीखते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे कारण है खुश होने के। आप देखिए, आपको अच्छा शरीर मिला है, आप उस पर खुश हो सकते हैं। आपको सांसें मिली हैं, खुश हो सकते हैं। मृत्यु और जीवन का अर्थ क्या है? सांस आई और वो अगर बाहर चली गई और फिर वापस ना आई, वही तो मृत्यु है। सांस के आने और जाने के बीच का जो ड्यूरेशन है वो अगर लंबा हो गया तो मृत्यु हो गई, छोटा रहा तो मृत्यु नहीं हुई। तो हमें पता नहीं कि जो सांस बाहर निकली है वो दोबारा आएगी कि नहीं आएगी। तो हमें खुश रहना सीखना है, ठीक है। हमारे पास हम अपने हाथों से काम कर पा रहे हैं, खुशी की बात है। हम लोगों की सेवा कर पा रहे हैं, खुशी की बात है। हम लोगों की सहायता कर सकते हैं, बहुत खुशी की बात है। हम आत्मनिर्भर जीवन जी पा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि हम कब खुश हैं और कब खुश नहीं हैं। हम अगर ये ढूंढ पाएँ कि ये चीज़ अच्छी है, इसमें हमें खुश रहना है, तो जीवन कोई मुश्किल तो है ही नहीं ना। हमें तो बस ये समझना ही तो है। और देखिए, जब आप ना छोटे छोटे कामों पे हंसना सीखते हो ना, और इतनी 5 इंच जितनी या 7 इंच जितनी स्माइल करते हो ना, तो एक्चुअली में ना आपका ना चेहरा भी खुश हो जाता है, क्योंकि चेहरे पर खुशी बाद में आती है, आपका दिल पहले खुश हो जाता है। जैसे एंगर के समय में क्या होता है? एंगर के समय में ये होता है कि पतीला तो बाद में गर्म होता है, चूल्हा पहले गर्म होता है जी, ठीक है ना। और पतीले के अंदर का पानी उसके भी बाद में गर्म होता है। इसका अर्थ क्या हो गया
कि जब क्रोध आता है तो पहले अपने अंदर परेशानी होती है, फिर दूसरे को परेशानी होती है। अगर खुशी की बात करें तो अगर जब हम खुशी के बारे में किसी को सोचते हैं तो हमारा मन पहले खुश हो जाता है, हमारे अंदर ऐसे हार्मोन्स पहले आ जाते हैं जो हमें खुश रखना जानते हैं, ठीक है ना। तो वो जो हार्मोन्स आ जाते हैं तो वो हमारे को इतनी खुशी देते हैं, वो खुशी जब हम बाद में दूसरों को बांटते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारी स्माइल है ना, ये हमारे जो फेस का जो सिस्टम है ना, इसको लाइट कर देती है। लाइट का मतलब है मतलब एक एनर्जी से भरा हुआ कर देती है, आपका चेहरा चमकदार हो जाता है, ठीक है। और आपके हृदय को हीट देता है, यानी कि हीटिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट है। लाइटनिंग सिस्टम ऑफ द फेस, हीटिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट और कूलिंग सिस्टम ऑफ द हेड। तो स्माइल की इतनी इंपॉर्टेंस है, इसलिए सारा दिन खुश रहिए। तो आप समझे कि सारा दिन खुश रहना कितना ज़रूरी है, ठीक है। और देखो, अगर जीवन में कोई घटना हो भी गई तो आप उसकी बुरी साइड ही क्यों देखें, उसकी अच्छी साइड भी तो देखना चाहते हैं। एक सिक्का है, उसके हर सिक्के के दो पहलू हैं, अच्छा पहलू भी है, बुरा पहलू भी है। तो ये तो आपको देखना है कि आप अच्छा पहलू देखेंगे कि बुरा पहलू देखेंगे। मैं जब छोटी थी ना, तो जब मेरी मम्मी कहती थी भाई दूध नहीं गिरना चाहिए नहीं तो बहुत बुरा होगा, वो नाराज़ हो जाती थी। तो उनका नाराज़ होना भी सही था कि घर में नुकसान हो गया। परंतु थोड़े वक्त के बाद मैंने ये समझा, मम्मी कभी दूध गिर जाए, कोई नुकसान हो जाता था, तो मैंने अपने मन में ये समझा कि अरे दूध ही तो गिरा है, मैं तो नहीं जली ना, कुछ गिर गया, हाँ गिर गया, परंतु पूरा नुकसान तो नहीं हुआ ना। इस बात को आप दूसरे तरीके से लीजिए। मान लो आपने पानी का पतीला उठाया, वो गिर गया, ठीक है। तो भैया पतीला जमीन पर गिरा है और पानी नीचे बिखर गया, आपको सफाई करनी पड़ेगी, इसका एक ये पॉइंट है बस। परंतु क्या इसका ये पॉइंट नहीं है कि हम पे तो नहीं गिरा, हम तो बच गए। और अगर पानी मान लो मुझ पे भी गिर गया, पानी मान लो मुझ पे भी गिर गया, तो शुक्र है मेरा पूरा शरीर तो नहीं जला। मान लो मेरे हाथ पे गिरा तो शुक्र है मेरी टांग तो बच गई। मान लो मेरी टांगों पे गिरा तो मेरा हाथ तो बच गए। मैं कहती हूँ पूरे शरीर पर पानी गिर गया तो सांसें तो चल रही हैं, जीवन तो चल रहा है ना। और जीवन चल रहा है तो सब कुछ हो जाएगा। जीवन है तो हर चीज़ की रिकवरी है, परंतु जीवन ही नहीं रहा तो जीवन की किस चीज़ की रिकवरी है आपके पास। तो हर चीज़ को शुक्र करना सीखिए। अब यहाँ पे शुक्र करने का क्या अर्थ है? हम जब शुक्र करते हैं ना, शुक्राना करते हैं ना, तो जीवन में मन में बार बार खुशी आती है, हमें बार बार खुशी हमारे हृदय में जनरेट होती रहती है। आप शुक्राना कैसे कर सकते हो? नींद खुली आपकी, शुक्र है प्रभु आज की रात बहुत अच्छी गई, शुक्र है प्रभु। आपका पेट साफ हो गया, शुक्र है प्रभु मेरा पेट साफ हो गया बिना किसी दवा के। शुक्र है प्रभु मेरे को रात को नींद अच्छे से आई बिना किसी दवा के, शुक्र है प्रभु। मेरे को भूख लग गई, शुक्र है प्रभु मेरे शरीर के सारे अंग काम कर रहे हैं, मेरे को भूख लग गई, शुक्र। भूख लग गई, भोजन अवेलेबिलिटी, शुक्र है प्रभु मेरे पास भोजन अवेलेबल है कि मैं अपनी क्षुधा शांत करूं, अपना पेट भर सकूं। मैंने नहा धो लिया, शुक्र है प्रभु मुझ में इतनी शक्ति थी कि मुझे बिना किसी की सहायता के मैंने नहा धो लिया। आप अपने ऑफिस चले गए, शुक्र है प्रभु मुझे इतनी सुविधा थी, मुझे इतना समय दिया, बिना किसी परेशानी के मैं ऑफिस चली गई, ऑफिस में काम कर लिया, शुक्र है प्रभु मुझे इतनी शक्ति, इतनी सद्बुद्धि, इतना दिमाग, इतनी एनर्जी, इतनी पावर, इतना फेम दिया कि मैं कई लोगों की सहायता कर सकी और उस सहायता के बदले में मुझे धन भी मिला। देख ठीक है ना। आप घर आ गए, कुछ सामान खरीद के आ गए, शुक्र है प्रभु आपने मेरी जेब में इतने पैसे दिए थे कि मैं अपने परिवार वालों के लिए
कुछ ज़रूरत की ज़रूरतों को मैं खरीद लाई, कुछ मैं खुशियों को खरीद लाया या खरीद लाई। आपने घर के सारे काम कर लिए, भोजन बना लिए, शुक्र है प्रभु मेरे घर में इतना अन्न धन की व्यवस्था करके रखी कि मुझे अपने पेट भरने के लिए, अपने परिवार भरने के लिए मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ा। वो कहते हैं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साथ भी भूखा ना जाए। कि प्रभु मुझे इतना देना कि मैं भी भूखा ना रहूं और मेरा घर में आने वाला कोई व्यक्ति भी, अतिथि साधु जो है वो भी भूखा ना जाए। इस बात का शुक्र कीजिए। जब रात को लेटने लगे तो इस बात का शुक्र कीजिए कि प्रभु आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा, कोई मेरे से गलत काम नहीं हुआ, शुक्र है प्रभु। और फिर एक गहरी नींद में चले। आपके पास शुक्र करने बैठिए तो सही, आप तो बहुत सारे शुक्र कर सकते हैं। बस हमें ये ज़रूरत है कि हम जिंदगी में किस चीज़ को कैसे देखते हैं। हमें यह सीखना है कि हमें ज़िंदगी में हर चीज़ की, हर घटना की अच्छी साइड देखनी आनी चाहिए। और जब हम अच्छी साइड देखना शुरू करते हैं ना, तो जीवन एक्चुअली में बहुत बढ़िया हो जाता है। बस वो सीख जाएं। और जो लोग शुक्राना करना जानते हैं ना, उनका जीवन भी बहुत बढ़िया हो जाता है। बस शुक्र करना सीख जाइए। ज़िंदगी में हर बात का अच्छी साइड देखना शुरू कर दीजिए। देखिए ना, फिर ज़िंदगी कितनी बढ़िया है, कितनी मज़ेदार है। और फिर इसके बाद बात आती है लिव इन प्रेजेंट। कल का सुख के बारे में सोचना बंद कर दीजिए कि कल बहुत अच्छा दिन होगा। देखो, कल कभी अच्छा नहीं होगा अगर आप ये सोचोगे कि कल अच्छा है। देखिए, मान लीजिए आज इस वक्त मान लो कि 7 बज रहे, सुबह के 7 बज रहे या शाम के 7 बज रहे। आपने ये सोचने में गुजार दिया कि 7:15 बजे क्या होगा। तो इस चक्कर में क्या होगा कि आपने जो 7 बजे का समय एंजॉय करना था वो कभी वापस नहीं आएगा। कभी नहीं, मतलब कभी भी नहीं। ये 7 बजे, आज का दिन, ये घड़ी कभी जीवन में हज़ारों करोड़ों रुपए देने पर भी वापस नहीं आएगा। तो जो आज है वो आज है, उसे आज ही जी लो ना, कल का क्यों सोचना। हम ज़्यादातर समय ये सोच रहे हैं, हाय मेरे जो है वो काम मेरे को सिर पे पड़ गया तो मैं क्या करूँगा, मेरी ट्रांसफ़र होगी तो मैं क्या करूँगा, मेरे घर में ये समस्या आ गई तो मैं क्या करूँ। अरे भाई, जब पहाड़ आएगा तब चढ़ लेना ना। पहाड़ आने से पहले उसके बारे में सोच सोच के अपनी एनर्जी को क्यों ख़त्म कर देते हो आप लोग। देखो, पास्ट इज़ अ पॉटी, फ्यूचर विल बी फैबुलस इफ़ यू लिव इन प्रेजेंट। इसका क्या अर्थ हुआ? जो पिछला चला गया ना, वो कूड़ा है, उसके बारे में नहीं सोचना, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो हम क्या, अगर हम फ्यूचर बहुत अच्छा होगा अगर हम आज में जिएंगे। पास्ट इज अ पॉटी, फ्यूचर विल बी फैबुलस इफ वी लिव इन अ प्रेजेंट। ठीक है। हम क्या करते हैं, हम पिछली बातों को याद करते रहते हैं। फलाने ने ढिमकाने ने मेरे साथ ये किया था, उसने ऐसे किया था, ये किया था, वो किया था। और फिर क्या होता है कि जब हम इस तरीके की बातें सोचते रहते हैं तो हमारा हृदय जो है ना, अंदर से एक्चुअली में कड़वा हो जाता है। परंतु हमें क्या करना है, जो पिछला है वो हमें भूल जाना है, भूलने की कोशिश भी करनी है। परंतु जो पिछला बीता, उसकी अच्छाइयों से और उसकी बुराइयों से हमें सीख लेके अपने आगे के जीवन में अप्लाई भी करना है। क्योंकि जो एक मकान होता है ना, एक मकान के जो नीचे की जो जगह होती है, नींव जो होती है, वो सबसे दिखती नहीं है, यानी कि वो हमारा पास्ट हो जाता है। उसके ऊपर ज़िंदगी की नई इमारत रखी जाती है। तो वो स्ट्रांग होनी भी बहुत ज़रूरी है। तो वो स्ट्रांग कैसे होगी? जब हम पिछली चीज़ों से, अच्छी और बुरी चीज़ों से सीख लेके आगे चलेंगे। वो हमें ज़रूर करना है। हम बाहर से मेकअप कर लेते हैं, परंतु मन के विचार सारे खराब हो चुके होते हैं। हम बहुत देखने में तो बहुत सुंदर लगते हैं तब तक जब तक हम बोलते नहीं, क्योंकि हमारे विचारों से हमारी गंदगी प्रकट होने लगती है। और जब गंदगी प्रकट होने थी, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं और हमें लगता है हम तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, पर एक्चुअली में हमसे बहुत बड़ी बदबू आ रही होती है हमारे पास्ट की। छोड़ दीजिए ना पास्ट को, आगे निकलिए, आगे निकल जाइए। आज क्या है उसके बारे में सोचिए और एंजॉय कीजिए। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं, पास्ट निकल चुका, वो भी आपके हाथ में। तो जो आज हाथ में, उससे तो एंजॉय कर लीजिए।
और एंजॉय करने का मतलब क्या है? लिव टू द फुलेस्ट, पूरा का पूरा एंजॉय करना है। एंजॉय मतलब पूरा एंजॉय करना है।